आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आप सभी भाई बहनों को हैप्पी पाम संडे। मेरे भाई और बहन, वैसे तो आपने बहुत से पाम संडे के बारे में प्रभु के दास और दासियों के द्वारा वचन सुने होंगे, और हमारे मसीह समाज और मसीह लोगों के लिए जैसा कि ये बहुत बड़ा एक त्यौहार है, सारे जगहों पर, सारे चर्चों पर, सारे छोटे छोटे समयों पर इस पैसेज को पढ़ा जाएगा, प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम में विजय प्रवेश यात्रा। भले आपने बहुत से संदेशों को सुना, लेकिन तो भी आज हम इस वचन पर मनन करेंगे। तो आज मैंने मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 29 से लेकर 40 तक लिया गया है। यहाँ पर ऐसे लिखा है, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुँचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गदहे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट जाते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के सब कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। ये घटना चारों सुसमाचार में हमें मिलती है, और हम चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे तो थोड़ा न थोड़ा कुछ अलग सा मिलेगा। अगर आप ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इस पर जाने की गहराई में खोजने की कोशिश करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बैतफगे और बैतनिय्याह के किनारे पर आ गए हैं, और ये यरूशलेम मंदिर से कोई ज़्यादा दूरी की जगह नहीं थी। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में अपने चेलों के साथ में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने अपने चेलों को सामने के गांव में भेजा कि उस गांव में गदही का बच्चा तुम्हें मिलेगा और उसे खोलकर मेरे पास लेके आ जाओ। और यदि कोई पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो आप उन्हें ये कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और प्रभु की बातें सुनकर उसके चेले लोग गांव में चले गए, और जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही एग्जैक्ट उनके साथ हुआ। और चेले लोग उस गदहे के बच्चे को प्रभु के पास लेकर आके और उस गदहे के बच्चे में अपने कपड़े को बिछाया, और प्रभु यीशु मसीह को बैठाते हुए, होसन्ना के नारे लगाते हुए, हाथों में डालियाँ लेते हुए, मार्ग में कपड़ा बिछाते हुए प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम के मंदिर तक लेते गए। तो ये तो एक घटना थी, और कुछ लोग जो वहाँ के विद्वान लोग थे उन्होंने कहा, प्रभु अपने चेलों को चुप कर, इन्हें मना कर और इन्हें रोक। लेकिन प्रभु ने कहा कि अगर ये चुप हो गए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये तो इस पैराग्राफ की कहानी है, लेकिन इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यहाँ पर एक गधे का जिक्र किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने यात्रा के लिए किसी रथों और घोड़ों का नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक गधे को मंगाया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने गधे को ही मंगाया? क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने कहा कि हे यरूशलेम, देख तेरा राजा गद्दी अर्थात लादू के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने गधे को बच्चे को इसलिए मंगाया क्योंकि जो व्यवस्था की किताबों में, भविष्यवक्ताओं की किताबों में
प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा था, उस बात को प्रभु यीशु मसीह पूरा करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने बारे में कहा कि मैं व्यवस्था की पुस्तक को हटाने नहीं बल्कि उसकी बातों को पूरा करने के लिए आया हूँ। और ये गधे का जिक्र ऑलरेडी सुसमाचारों में और भविष्यवक्ता की किताबों में लिखा है कि यरूशलेम तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठकर आता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए गधे का उपयोग करते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहा जाए तो गधा यहूदी लोगों के लिए एक अशुद्ध जानवर है। गधे को लोग पसंद नहीं करते। यदि आप हम बात करें हमारे समाज और सोसाइटी में ही, तो क्योंकि जो गधा नाम है बहुत एक तुच्छ लोगों को ये नाम दिया जाता है। तुच्छ बोले जो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। आप जानते होंगे कि जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है उसे सीधा बोलते हैं तो गधा ही रहेगा और तू बिल्कुल गधे जैसी तेरी बुद्धि है। इस प्रकार का हम टाइटल उसे देते हैं। दैट मीन्स वो गधा सारे पृथ्वी के जानवरों में एक उसका नाम एक नीचा नाम है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी यात्रा के लिए गधे को मंगाया। गधे का मतलब जहाँ लोगों की नज़र में, इंसानों की नज़र में, उन यहूदियों की नज़र में ये गधा नालायक था, तुच्छ था, निकम्मा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे का इस्तेमाल करके उसे लायक बनाया। मेरे भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह नालायक को चुनकर लायक बनाता है। ये यहूदियों की नज़र में नालायक था, तुच्छ था, निकम्मा था, गधा एक जानवर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाने के लिए उस गधे का इस्तेमाल भी किया। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं यहाँ पर डालियाँ। कुछ लोग डालियों को लेकर होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, उस डालियों को हिला रहे हैं। डालियाँ हरियाली को दर्शाती हैं और हरियाली हमेशा एक विजय को, एक अच्छे समय को दर्शाती हैं। क्योंकि जो यरूशलेम के आसपास यहूदा में और इस्राएल में जो लोग थे वो लोग रोमन साम्राज्य से परेशान हो चुके थे, उसके सताव से वो परेशान हो चुके थे, उनके प्रेशर से वो परेशान हो चुके थे। एक तरफ तो ये सदुकी और फरीसी जो उनको धार्मिक रीति से दबाव डालते थे, उधर दूसरी तरफ और रोमन के लोग उन पर टैक्स लगाते थे। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, निराश हो चुके थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एक राजा के रीति से प्रवेश किया तो लोगों को जीवन में एक उम्मीद, एक आशा सी दिखाई देगी कि ये मसीहा हमें फिजिकल सत्ता में आकर हमें, हमारे लोगों को सारी गुलामी से और तमाम प्रकार के बाधाओं से और बाउंडेशन से वो हमें आज़ाद करेगा। और हम देखते हैं लोगों ने क्या किया, कपड़े बिछाया। कपड़े का मतलब अपने आप को दीन किया। लोगों के पास कट्टे भी हो सकते हैं, बोरियां भी हो सकती हैं बिछाने के लिए, लेकिन यहाँ लिखा कि कपड़े प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में बिछाया। कहने का मतलब उन्होंने प्रभु के लिए जो उनसे हो मिलता था, अर्थात सबसे तन को ढकने वाला होता है कपड़ा, अर्थात शरीर की इज्जत है कपड़ा। लोगों ने अपने कपड़े को ही प्रभु के आगे बिछाना शुरू कर दिया, अर्थात उन्होंने अपने आप को दीन दिखाया। वो अपने स्वभाव से उस प्रभु को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। जब हम और आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जैसे ही यरूशलेम में पहुँचे, जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह पहुँचे तो वहाँ की स्थिति देखकर प्रभु यीशु मसीह विलाप किया, दुखी किया। अलग अलग सुसमाचारों में लिखा उसने विलाप किया, उसने वो दुखी हुआ, वो रोया। क्यों? क्योंकि जिस यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना, आराधना, भक्ति की जानी थी, वो पूरी रीति से करप्ट हो चुका था, वो पूरी रीति से भ्रष्ट हो चुका था। क्योंकि वहाँ के जो धार्मिक लोग थे उन्होंने परमेश्वर के मंदिर में व्यापार करना शुरू कर दिया था। जैसा कि आप सब लोग इस बात को जानते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर घुसे और वहाँ की स्थिति को देखकर अपने मन में व्याकुल हुए, अपने मन में दुखित हुए, और तब प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे व्यापार करने वालों को वहाँ से बाहर निकाला और वहाँ से लोगों को भगाया, उनके पीड़ाएं पलट दी और जो बिजनेस कर रहे थे। मेरे भाई और बहन, ये घटनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम मंदिर में पहुँचते हुए
पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह हमारी उस कंडीशन को, उस स्थिति को देखकर निराश होता है, जिसके लिए उसने बुलाया, जिसके लिए उसने चाहा, जिसके लिए हमने उस पर विश्वास किया, वो चीज़ हम में नहीं पाई जाती है, वो बातें हम में नहीं पाई जाती हैं, तो प्रभु हमारे लिए निराश होता है। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी है, अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान दिया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर प्रभु हम में वो ना पाता है जैसा वो चाहता है, तो प्रभु का दिल टूटता है। इसलिए मेरे भाई और बहन, प्रभु ने एक बार हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपने लहू को बहाया है। हम प्रभु के अच्छे बेटी और बेटा बनकर उसके साथ चलें। अंतिम में प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर की क्या किया है? सफाई की, अर्थात वहाँ के व्यापार करने वाले लोगों को सबको क्या किया? बाहर निकाला। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन की सफाई करना शुरू कर देता है। इसलिए मेरे भाई और बहन, यदि किसी बातों में अगर जूझ रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करने की ज़रूरत है। प्रभु मेरे हृदय में, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे काम में, मेरे बच्चों में, हमारे पारिवारिक जीवन में आ जा, ताकि हर एक जो कंकड़ दिख रहे हैं, जो कांटे से दिख रहे हैं, वो यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए और वैसी प्रजा तैयार कर, वैसे संतान तैयार कर, और जैसा आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। तो मेरे भाई और बहन, इन 5 बातों को आज के मनन के द्वारा हमने सीखा है। पहली बात, गधा जो नालायक था लेकिन प्रभु ने अपने कार्य के लिए और अपनी यात्रा के लिए चुना, तो प्रभु ने उसे क्या बना दिया? लायक बना दिया। हो सकता है आप भी लोगों की नज़र में, सोसाइटी में इतने अच्छे लोग नहीं होंगे, एजुकेशन में, स्मार्ट में, बोलने में, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है लायक बनाने के लिए। हो सकता है आपकी नज़र में आप नालायक थे, लेकिन प्रभु आपको लायक बनाने के लिए चुना है। खजूर की डालियां लोगों ने किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हर एक हालात और परिस्थितियों पर जयवंत हुआ। प्रभु यीशु मसीह को बुरा भला कहा गया, प्रभु यीशु मसीह के अपने लोग उसे ताना मारने लगे, अपने समाज के लोग, सोसाइटी के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं किए। तमाम टेम्पटेशन आई, परीक्षाएं आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारी बातों पर जयवंत हुए। वो परमेश्वर आपको भी जयवंत करेगा। इसलिए प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपको जयवंत करेगा। तीसरी बात, लोग अपने कपड़े को बिछा रहे थे। कहने का मतलब, हमारे पास सोना और धन दौलत इतना कुछ तो नहीं है, लेकिन प्रभु जैसा मैं हूं वैसा तेरे पास आता हूं, प्रभु जैसी मैं हूं वैसे मैं तेरे पास आती हूं। अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अवेलेबल रखें। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारी स्थिति को देखकर निराश होता, हमारे हालातों को देखकर हम पर तरस खाता, हमें बिलकता है। हम कई बार सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु ने उस पर तरस खाया, उन पर दया दिखाई, आप पर भी परमेश्वर दया दिखाएगा। और मंदिर की सफाई का मतलब, परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा तो हर एक उन बातों को दूर करेगा जो परमेश्वर से हमें दूर करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए अवेलेबल होने की ज़रूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यदि आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा है तो आप ज़रूर अपने यार दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया प्रभु जी। हो परमेश्वर, सिंपल रीति से तो एक कहानी से दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रभु तेरे वचन में खजाना है प्रभु जी। आपने उस गधे के समान जो नालायक था, जो तुच्छ था, जो लोगों की नज़र में अच्छा नहीं था, तेरे समाज के लोगों की नज़र में वो तुच्छ गिना जाता था, लेकिन प्रभु आपने उस नालायक से जानवर को, उस तुच्छ से जानवर को आपने लायक बनाया। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना कि आप हमें लायक बनाएं। आपने हमें लायक होने के लिए बुलाया है, आप हमें लायक बनाने के लिए बुलाया है प्रभु, लायक होने के लिए चुना है। मेरे प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु जी, जो अपने आप को प्रभु निर्बल महसूस करते हैं, जो अपने आप को कुछ नहीं महसूस करते हैं, आज परमेश्वर आप उन्हें लायक बनाएं। अपने हाथों को बढ़ा प्रभु, उनकी जिंदगियों में जो अंधेरे हैं प्रभु जी, उनकी जिंदगी से वो अंधेरे दूर कर और उन्हें लायक बनाने योग्य बना प्रभु, ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। मेरे परमेश्वर पिता, आप सहायता करें। हमारे पास कोई बड़ा धन और दौलत तो नहीं प्रभु आपको चढ़ाने के लिए और आपका स्वागत करने
के लिए, लेकिन जैसे हैं हम वैसे तेरे चरणों के पास आते हैं। परमेश्वर आप हमें एक्सेप्ट करें, आप हमें स्वीकारें प्रभु जी, और हमारे हृदय में आकर जिस रीति से आपने मंदिर की सफाई की, हमारे जीवन की सफाई कर प्रभु, ताकि हम तेरी योग्य प्रजा बन जाए, तेरे लायक बन जाए प्रभु, और परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे तमाम भाई बहन जो दूर दराज से प्रभु इन वीडियो के माध्यम से तेरे वचन को सुनते हैं, प्रभु यीशु के नाम में वो सब आशीष हों। उनमें किसी भी रीति से कोई तंगी में है प्रभु, फाइनेंस की क्राइसिस में है, कर्ज में है प्रभु, संतान नहीं हो रहे हैं, बाल बच्चों में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, शादियां विवाह नहीं हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से इस प्रकार के सारी कंकड़ कड़वाहट कांटे दूर हो जाएं। प्रभु अपने योग्य अपने लोगों को बना, सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि तेरे वचन के द्वारा प्रभु ये दिन प्रतिदिन बदलते चले जाएं। हे प्रभु, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, और मेरे पिता मेरे प्यारे भाई और बहनों की सहायता करें और मदद करें। धन्यवाद करते हैं जीवन के स्वामी, प्रार्थना सुनने के लिए सारी आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।